हेलो स्टूडेंट, मुझे एक बात बताओ। अगर मुझे ये इनवॉइस टैली के अंदर पोस्ट करनी है तो कितना टाइम लगेगा? सर, कम से कम 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं वाउचर बनाऊंगा, पार्टी का नाम डालूंगा, पार्टी का जीएफटी जो नंबर है वो डालूंगा, क्वांटिटी डालूंगा, जो आइटम्स है वो डालूंगा, जो जीएफटी जो अमाउंट है वो डालूंगा। तो सब कुछ डालने में कम से कम 15 मिनट तो लग जाएंगे, और उसमें आपके एरर के चांसेस भी होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि ये जो बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन है, जहां पे एक बैंक स्टेटमेंट में सपोज करो हजारों बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, उसको टैली में पोस्ट करना है तो कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। यही तो प्रॉब्लम है, आप एआई के जमाने में सब कुछ मैन्युअली पोस्ट कर रहे हो। ये जो इनवॉइस की जो पोस्टिंग है, जहां आपने मुझे बोला ना 15 मिनट लगेंगे, ये लेस देन 1 मिनट में हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है ना, ये भी कुछ मिनटों में सारी ऑटोमेटिकली लेजर ग्रुपिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आ गया है एआई सॉफ्टवेयर, जहां पे मैं हर कुछ, जितने भी मेरी परचेज इनवॉइस है, सेल्स इनवॉइस है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, सब कुछ मैं पोस्ट कर सकता हूं टैली में कुछ ही मिनटों में। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं, लेट्स सी। सो स्टूडेंट, इनवॉइस को ऑटोमेटिकली टैली में पोस्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहां पे? google.com पे। और वहां पे हम टाइप करेंगे tax1.vyapar.com। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आपको, सिंस आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करोगे, आपको करना है साइन अप नाउ पे। अब यहाँ पे मैं पहले से मैंने यहाँ पे साइन इन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा, यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा और यहाँ पे मैं साइन इन कर लूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन करूंगा, मेरा ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये मेरा डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे अब होता क्या है, देखो, मेरी जो टैली में जो कंपनी है, मेरी जो टैली में कंपनी है वो है आरपी प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड। और मुझे ये वाली जो मेरे पास इनवॉइस है ना, ये जो श्री बालाजी पे जो इनवॉइस आई है, इसको मुझे, जो मैंने यहाँ पे खरीदा है, दिस इज अ परचेज इनवॉइस। तो मुझे इस परचेज इनवॉइस को कहाँ पे डालना है? मुझे डालना है टैली के अंदर। अभी इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं, आप देख सकते हो, कोई भी मैंने वाउचर यहाँ पे एंट्री नहीं की है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा, अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी टैली में अपनी जो कंपनी है आरपी प्लास्टिक लिमिटेड, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, जो कि मेरा डाउनलोड हो जाएगा टैली कनेक्टर। बट ऑब्वियस जो मेरी कंपनी है, पहले मैं सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करूंगा, तभी तो वो ऑटोमेटिकली सिंक होगा। तो जैसे ही डाउनलोड हो गया, देखो ये डाउनलोड हुआ और मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। अब देखो, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये डाउनलोडर क्लिक हुआ। अब यहाँ पे मैं अपनी कंपनी को ऐड करूंगा, थोड़ी देर वेट करते हैं। अब यहाँ पे मेरी कंपनी आ नहीं रही, आप देख सकते हो कि मेरे पास ये बहुत सारी कंपनी पहले से है। अब यहाँ पे मेरी कोई कंपनी नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कंपनी करूंगा। अब ऐड कंपनी में आप देखो, मेरी टैली के अंदर मेरा टैली ओपन होना चाहिए, आरपी प्लास्टिक इंडस्ट्री ओपन है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सब्सक्राइब करूंगा। ये मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब किया। डू यू वांट टू सब्सक्राइब? यस, आई वांट टू सब्सक्राइब। और जैसे ही मैं यहाँ पे सब्सक्राइब करूंगा, मेरा यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, जैसे ही यहाँ पे कंपनी आएगी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे जितने भी मेरे यहाँ पे आरपी प्लास्टिक के जो भी मेरे जो भी लेजर है, इसको मैं यहाँ पे सिंक करूंगा। तो थोड़ा मतलब 1 मिनट लगेगा इसके अंदर। आप देख सकते हो, अब यहाँ पे मेरी कंपनी कनेक्टेड हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंक मास्टर पे क्लिक करूंगा। सिंक मास्टर का मतलब होता है कि जो भी मेरे इसके अंदर जो भी मैंने लेजर्स ओपन किए हुए हैं आरपी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर, तो वो सारे लेजर इसके अंदर सिंक हो जाएं एज ऑन पर्टिकुलर डेट। तो यहाँ पे मैंने सिंक मास्टर किया। अब देख सकते हो कि अब ये जो है, जो मेरी कंपनी है, वो सिंक हो गई है। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड पे जाऊंगा। अब मुझे ये वाली परचेज इनवॉइस क्या करनी है, मुझे पोस्ट करनी है। तो मैं कहा जाऊंगा, यहाँ पे डाटा एंट्री में जाऊंगा। अब यहाँ पे डाटा एंट्री में मैं बल्क अपलोड में जाऊंगा डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन्स है, अब मुझे अगर सपोज करो बैंकिंग करनी है, तो मैं बैंकिंग में जाऊंगा। ये मेरी बल्क अपलोड में आ जाएगा, बैंकिंग की ट्रांजेक्शन। अब मैं यहाँ पे, मुझे एक पर्टिकुलर इनवॉइस पोस्ट करनी है, और ये मेरी कौन सी इनवॉइस है? मेरी परचेज इनवॉइस है। अगर सेल्स है तो सेल्स है, पेमेंट है, रिसीट है रिसीट है। मेरी सिंस ये परचेज इनवॉइस आप देख सकते हो, श्री बालाजी ब्लेड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा ट्रांजेक्शन में और परचेज पे क्लिक करूंगा। अब परचेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक अपलोड इमेज का एक ऑप्शन आएगा। अब मैं कौन सी कंपनी पे काम कर रहा हूँ? मैं काम कर रहा हूँ आरपी प्लास्टिक लिमिटेड। तो मैं यहाँ पे कंपनी चेंज कर लूंगा। यहाँ पे मेरी कंपनी आ जाएगी आरपी प्लास्टिक लिमिटेड। ये पूछेगा आपको ये कंपनी में काम करना है? यस, मुझे इस कंपनी के अंदर काम करना है। अब यहाँ पे मैंने अपलोड इमेज में जाऊंगा। अपलोड इमेज के अंदर ध्यान रखना,
इमेज या तो पीडीएफ भी हो सकती है और एक स्कैन्ड भी हो सकती है। मैंने जानकर आपके लिए यहाँ पे स्कैन्ड इमेज लिया हुआ है। देखो यहाँ पे ये स्कैन इमेज है, जहाँ पे मैंने ये खरीदा है, ग्रिंडर ब्लेड्स खरीदा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसको इनवॉइस को क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। तो ये मैंने इनवॉइस यहाँ पे मैंने अपलोड कर लिया और मैं यहाँ पे अपलोड का बटन दबा दूँगा। जैसे ही यहाँ मैं अपलोड करूँगा, मेरी जो इनवॉइस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी फीड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हो कि मैंने किससे खरीदा, मैंने श्री बालाजी ब्लेड से खरीदा। तो मैं यहाँ पे श्री बालाजी ब्लेड पहले से ही मेरा यहाँ पे आ गया। मैंने परचेज किया। मेरा आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर देख सकते हो 414224 414224 इनवॉइस नंबर आ गया। मेरी डेट भी आ गई 17/12 यहाँ पे डेट भी आ गई। जो मेरी कंपनी का जो मेरा जीएफटी नंबर है 26BGL, वो भी यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा ये जो आइटम है, ये मैंने आइटम भी यहाँ पे डाल दिया और सिंस मुझे इसको परचेज लेजर में पोस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं परचेज लेजर के अंदर डाल दूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा यूटीजीएफटी लगा हुआ है, सीजीएफटी लगा हुआ है 1080। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12,000 का मैंने माल खरीदा, 12,000 का माल खरीदा। रेट क्या है, 2000 रेट आ रहा है। क्वांटिटी कितनी, 6, यहाँ पे 6 आ गया। और यहाँ पे सीजीएफटी एंड यूटीजीएफटी आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली फीड हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने आप देख सकते हो। मैंने ये सब कुछ मैंने क्या किया, मैंने इसको ऑटोमेटिकली, मैंने तो सिर्फ इनवॉइस अपलोड किया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। मेरा बिल टोटल कितना है, 14160। यहाँ पे कितना है, 14160। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हो आपका काम कितना आसान हो गया। अगर आप मैन्युअली करते तो आप पहले परचेज वाउचर में जाते, फिर आप एंट्री करते, फिर आप आइटम डालते, फिर आप टैक्स की एंट्री करते, सीजीएफटी यूटीजीएफटी की एंट्री करते, तो आपको एक इनवॉइस में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाता। यहाँ पे आपका कुछ 1-2 मिनट के अंदर ही पूरा काम हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इनवॉइस है, हमने पूरा चेक कर लिया कि हमारे यहाँ आइटम्स हो गए, एक बार हमने क्रॉस चेक कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, अगर मैं सेव एंड क्लोज करूंगा तो यहाँ पे सेव हो जाएगा, मैं एक साथ सिंक कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, ये वाला जो लेजर है, ये वाला जो इनवॉइस है, मैं डायरेक्टली पोस्ट करूंगा मेरा टैली के अंदर। अभी आप देख सकते हो टैली में मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सेव एंड सिंक पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं सेव एंड सिंक पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर ट्रांजेक्शन हैव इनिशिएटेड टू स्टार्ट सिंकिंग इन द टैली। अब आप देख सकते हो कि मेरे टैली के अंदर ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे एंट्री हो गई, आपके सामने एंट्री हो गई। आरपी प्लास्टिक लिमिटेड मैंने कब खरीदा, यहाँ खरीदा, मैंने खरीदा 17/12 को 17/12 को एंट्री हो गई है। हम एक काम करते हैं, अपनी अकाउंट बुक देख लेते हैं। कौन सी बुक देखें, हम देखते हैं मेरा परचेज अकाउंट। तो आप देख सकते हो ये परचेज अकाउंट मैंने 17/12 को श्री बालाजी ब्लेड से मैंने खरीदा, 12,000 का मैंने यहाँ पे सामान खरीदा। अब अगर सपोज करो कि मुझे ऑल लेजर के अंदर जाना है, सपोज करो छोटी जीएफटी कितना लगा, मेरा 1080 लगा। मेरे को सीजीएफटी कितना लगा, मेरा 1080 लगा। मतलब सब कुछ ऑटोमेटिकली फीड हो गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। सिर्फ मुझे मेरे जो मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है व्यापार.com, वहां पे बस मैंने इमेज अपलोड किया, क्रॉस चेक किया और ऑटोमेटिकली मैंने सिंक किया और सब कुछ एंट्री कुछ ही सेकंड्स या मिनटों के अंदर हो गई। जहां पे आपको एक इनवॉइस के अंदर, अगर सपोज करो इसके अंदर 5 या 6 आइटम्स होते, ग्रिंडर ब्लेड्स होती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर 5-6 आइटम होते, वो सारे के सारे आइटम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डाल देगा। तो आपकी जो मैनुअल जो पोस्टिंग है ना, वो खत्म हो गई है एंड सब कुछ ऑटोमेट हो गई एंड ऑलमोस्ट ये एरर फ्री होता है। बस थोड़ा सा क्रॉस चेक जरूर कर लेना। तो आपको क्या करना है, और ऐसी अगर आपको सपोज करो पेमेंट का करना है, सेल्स का करना है, कॉन्ट्रैक्टिव करनी है, जनरल करनी है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करनी है, सब कुछ बल्क में आप उसमें अपलोड भी कर सकते हो। तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है techfun.vyapar एंड यस दिस इज ट्रस्टेड बाय ICAIF। ICAI ने भी इसको ट्रस्टेड किया हुआ है कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है ये एरर फ्री काम करता है। एंड यस यहाँ पे आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल आपको फ्री ट्रायल भी मिलेगा। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाओ और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो एंड यूज करो 7 डेज के लिए एंड गेट योर मतलब आप एकदम प्रॉपर्ली सर्टिफाइड हो जाओ कि हाँ ये सॉफ्टवेयर मेरा टैली के अंदर काम कर रहा है। सो गो टू द साइट techfun.vyapar.com और अपना काम क्या करो, सारा ऑटोमेट करो। थैंक यू।